थम स्कंद चालन, स्कंद कहते हैं कंधों को, शोल्डर। तो इनको मजबूत बनाना है, इनकी वजह से हृदय भी आपका मजबूत होगा और हृदय को बल मिलता है इन क्रियाओं से। तो ये क्रियाएं नित्य प्रति आदमी को करना चाहिए। शुरू यहाँ से शुरू करें। चेहरा उठा रहे, हाथ नीचे भी पीछे जाए, थोड़ा ऊपर भी पीछे जाए, कौनियाँ सीधी रहें। चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एक 108 पूरी माला हो गई। आने दो सीने को बाहर, कंधे की सीध में हाथ खोलें, वक्ष में सुंदरता आएगी, हृदय को बल मिलेगा। तीस करने के बाद जो है थोड़ा हाथ हिलाएं और एक बात जो है ऊपर है, एक बार जो है टेढ़ा हाथ ऊपर, एक बार सीधा हाथ, कैंची की तरह हाथ चले, कंधे घूमें। फिर हाथों के ला, उंगली बाहर निकालें। इस उंगली में बड़ी दम है, जो पूरे हाथ को खींचे चली जाएगी। हल्का सा यूं हाथ बंद करके शुरू। लौटे। देखिए इसमें भी अनुलोम विलोम हो रहा है, हर क्रियाओं में अनुलोम विलोम होता है, श्वास की में और इस हाथ पैरों। एक हाथ कमर पर रखें और एक हाथ को घुमाएं, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। इसी तरह लौट के दूसरी ओर से अनुलोम विलोम, उल्टा सीधा। दूसरा हाथ बदले, लौटे। जितनी बार इधर से उतनी बार उधर से लौट के शुरू। चालीस, लौट के दूसरी।
हाँ, इससे जो है आपके हृदय को बल मिलेगा और फाल्स जैसा भी रोग जो आपके करीब नहीं आएगा। श्वास भरते हुए हाथों को देखते हुए, दोनों हाथों के बीच में जो है, पैरों के बीच में हाथ रखेंगे, घुटने सीधे, एक बार और पीछे रख दें। इस क्रिया को एक बार फिर करें। ऊपर लाकर ही हाथ नीचे, डेढ़ हाथ से सीधी हाथ की कलाई पकड़े, पीछे कंधों को तनाव देते हुए कोहनियां बिल्कुल सीधी करें, सीना टाइट कर दें और एड़ियां उठाएं। आपके अंदर जम फुर्ती आएगी। अब जो है जल्दी जल्दी इस एड़ियों को जमीन को लाएंगे। पैरों का दर्द निकालें, पैरों को मोड़े पीछे की तरफ, एड़ी हिप्स की तरफ ले जाएं और क्रिया करते समय चेहरे पर मुस्कुराहट हो, किसी तरह का तनाव न हो। कमर पर हाथ लाइए इस तरह से और सांस भरते हुए अर्ध चक्रासन में चलेंगे। पैरों का फासला करीब 8-10 इंच कर दें। सांस भरते हुए सिर्फ 1, सिर घुटनों की ओर, हाथ सिर की ओर उठाइए। इस क्रिया को एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर से मोड़ेंगे, घुटने नहीं मोड़ेंगे। दो, उठाइए हाथ, हाथ सिर की ओर, घुटने की ओर सिर जाए। हाथ खोल लीजिए। ये हाथ जो है ये ऊपर ले जाएंगे और इस हाथ को घुटने की तरफ कमर से मोड़ेंगे। ये कट चालन कमर का है, कमर का दर्द निकलेगा, आपको बैठने की क्षमता आ जाएगी। आप ऑफिस में बैठते हैं या पढ़ाई करते हैं, बैठने का काम है, उसमें सहयोग मिलेगा आपको। आने दो सीने को बाहर, उंगली पकड़ें और कोहनी को कमर की तरफ ले जाएं। हाथ सिर के ऊपर ही रहें, चेहरे के सामने नहीं। देखिए ये अनुलोम और ये विलोम, ये अनुलोम और ये विलोम, हर क्रिया में अनुलोम विलोम है। ये 20 बार करें। कलाइयाँ पकड़ लें आपस में, यूँ सिर के ऊपर हाथ रहें, घुमाएं, कट चालन हो रहा है। फिर तो हर हर महादेव, मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती। घुमाइए, चेहरा सामने ही रहे, बाकी कमर से ऊपर और गर्दन से नीचे की बॉडी घूमे।
कमर का दर्द निकलेगा, कमर में दम आएगी, बैठने की क्षमता आ जाएगी आपके अंदर। ये 40 बार करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए स्कंद चालन हो रहा है, हृदय में भी दम पड़ेगा, कंधे भी मजबूत हो, शोल्डर जानदार हो। कोहनी टच करें, ऊपर ले जाएं, सिर से ऊपर निकालें कोहनियाँ, घुमाइए। हृदय रोग जीवन में नहीं होगा। इसी प्रकार लौट कर मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती। अब ईश्वर का ध्यान हो जाए और व्यायाम भी और प्राणायाम भी साथ साथ चल रहा है, ईश्वर का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु।
ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासो यद भद्रम तन्नाशो। ओम का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। निकालिए दर्द, बिल्कुल ढीले से ढीले छोड़कर हाथ धीरे धीरे घुमाएं, सब दर्द निकल जाएगा। इसी तरह एक हाथ आगे एक पीछे जो धीरे धीरे सब दर्द निकल जाए जितनी देर हुआ है। इससे भुजाओं में बलिष्ठता आती है, फालिस का डर नहीं रहता है, कंपन हाथों का दूर होता है। इसी तरह दूसरा हाथ आगे कर दो। लीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए, सब दर्द वर्द सही हो गया। कलाइयों का कष्ट, कलाइयों को 40 बार जो है घुमाइए। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो 4 रन के लिए हाल गाज बॉल को मोड़ देंगे, बल्ले घुमा देंगे। फिर तो मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती है। कलाइयाँ घूमें, कोहनियाँ सीधी रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा राउंड लीजिए कलाई। मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती। घुमाइए कलाइयों को, कोहनियाँ सीधी करके घुमाइए। मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती। ये चौथी बार क्रिया, चौथी क्रिया है कलाइयों की। कलाइयाँ आपकी इतनी लचकदार होंगी, कभी गठिया रोग नहीं होगा। भुजाओं में बलिष्ठता आई। हाँ, मौज ही मौजा है, मस्ती मस्ती। दबाइए, कंधे से लेकर दबाइए, सब दर्द निकाल दीजिए। ठुकाई भी कर सकते हैं। दबा दीजिए। हाँ भाई, और है गुंजाइश? चल रही है दादा वीडियो, वीडियो में कब पूछी दादा जी? देखिए, कमर को जो है, कूल्हे को 11 बार जो है इधर से घुमाएंगे, और 11 बार इधर से घुमाएंगे। कूल्हे को बाहर करेंगे। देखिए, कमर पर रगड़े लगाएंगे इस तरीके से। रीढ़ की हड्डी पर जो है अंगूठा पहुंच जाए तो उसे नीचे की तरफ मसलते चले जाइए,
कमर को मोड़ते जाइए, उठें तब आगे मल दें, ये चर्बी खत्म हो। 5 बार करिए इसे। इसमें घुटनों की भी मिलाकर कर सकती हैं। दोनों घुटनों को मिलाएं और घुमाएं। इसी तरह दूसरी तरफ से। पैरों को थोड़ा सा फासला दें 8-10 इंच का, और अंदर मिलाएं, बाहर की ओर घुमाएं। अब दूसरी तरफ से। बाहर मिलाएं, अंदर लाएं। दोनों घुटनों को जोर से पकड़ें, दबाएं और मोड़ें। दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों घुटने मिलाइए, प्याली ढक लीजिए और मिले हुए घुटने घुमाइए। इसी तरह लौट कर दूसरी ओर। हर क्रिया का अनुलोम विलोम होता है। एक पंजे को पकड़ें, पीछे की ओर दबाएं, सब दर्द निकाल दें पैरों का। इसी तरह दूसरे को। एक बार पद्मासन की तरह पैर रखकर एक बार और दबा दें। इसी तरह दूसरे पैर। ये हमारे यहाँ की अहम क्रिया है, हस्तपाद आसन। हाथ पैर एक जगह आते हैं, रीढ़ की हड्डी को बल मिलता है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों की उंगली पैरों के अंगूठों के नजदीक जमीन पर ले जाएं। घुटने सीधे रहें, सिर घुटनों की ओर अधिक से अधिक है। दूसरी बार में हम हाथों की मुट्ठियां बनाकर ले जाएंगे। हम इसको 4 चरण में कराते हैं, क्योंकि एकदम हाथ रखने से कोई नस न खिंच जाए, इस वजह से हम 4 चरण में धीरे धीरे लाते हैं। हम मुट्ठियां रख दीजिए, घुटने सीधे रखिए, सिर घुटनों की ओर अधिक से अधिक। इसी तरह अब हम हथेलियां ले जाएंगे। पीछे की तरफ झुक्का थोड़ा जरूर लगाना चाहिए, अनुलोम विलोम हो जाता है। हथेलियां रख दीजिए, घुटने सीधे। अब की जो हम हथेलियां लाएंगे वो
पैर की छोटी उंगली के बराबर होंगी। ऊपर लाकर ही हाथों को नीचे कर, दोनों हाथ कमर पे हों, एक हाथ उठे कमर से, सीधा हाथ उठे, टेढ़े पैर के अंगूठे को टच करें। लौटते हुए हाथ को आसमान में देखते हुए कमर पर वापस लाएं। इसी तरह टेढ़ा हाथ जाए, सीधे पैर के अंगूठे को टच करें, लौटकर हाथ को आसमान में देखते हुए कमर पर वापस लाएं। शुरू। चेहरे को जरूर उठाएं ऊपर। हाँ, लचाइए बदन। त्रिकोण आसन। जो हाथ ऊपर जाए उसकी तरफ चेहरा घुमाइए, कंधे की सीध में हाथ ऊपर ले जाइए। दोनों पैरों का रुख एक और करें और बजरंगबली का नाम लेकर जो है पहाड़ हाथ पर रखें, कुछ कंधे पर रखें। बोल बजरंगबली की जय। इसी तरह दूसरा हाथ बदलें। हंस उड़ान। एक बार फिर घूम जाए। एक बार फिर घूम जाए। हाँ, मिलिट्री आइटम। इसमें अगर आप इस क्रिया को करें तो नेत्रों को खुला रखें, वरना गिरने की संभावना रहती है। मिलिट्री आइटम है। कमर से मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए। शुरू। 1 2 सावधान, लंबी गहरी सांस। एक बार इस क्रिया को फिर दोहराएं। ध्यान रहे आंखें खुली रखें, वरना गिरने की संभावना है। शुरू। दो सावधान, उछल कर ही पैरों को करीब लाएं। हमारे तो पैर जो है दोनों ही जख्मी है, इस वजह से क्रियाओं में थोड़ा कमी आ जाती है। रीढ़ की हड्डी सीधा करने के लिए मेरुदंड पर सब आधार है। सब रीढ़ की हड्डी पे दारोमदार है पूरे शरीर का, इसलिए ताड़ आसन लगाएं। जोड़ जोड़ का खोट निकलेगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, चेहरे का रुख आसमान की ओर। श्वास अंदर रोककर एड़ियाँ उठाई।
2 लंबी गहरी सांस सीने में। एक बार फिर श्वास भरते हुए चेहरे का रुख आसमान, श्वास अंदर रोक लें। दो लंबी गहरी सांस, जोड़ जोड़ का फोट निकलता है। हाथ का इंटरलॉक करें, गुत्थी बनाए, हाथ ऊपर लाएं और इनको नीचे ले जाएं और कोहनियाँ सीधी कर दें। श्वास भरते हुए सिर के ऊपर हाथ ले जाने, श्वास अंदर रोकनी है। इसमें सामने देखेंगे, एड़ियाँ उठाइए, दो यूं तलेट पर हाथ रखें, लंबी गहरी सांस सीने में, बॉडी में सुंदरता आएगी। एक बार और, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, सिर के ऊपर हाथ ले जाइए, सांस भरते हुए सामने देखें, एड़ियाँ उठाएं। दो लंबी गहरी सांस, विराम देते हैं।